इसके चेहरा कैसे होता है। चेहरे पर बहुत ज़्यादा खौफ होता है, मरीज़ दूर से ही महसूस होगा कि ये बड़ा परेशान है। और इसके चेहरे पर भी दाईं साइड जो चेहरा है पूरा ये हिस्सा दाईं साइड का, इसमें दर्द होता है। और ये सुरख और जो है ना दूसरी साइड इसकी भी इसी तरह क्या कह सकते हैं उसको, जो है एक साइड ठंडी एक गर्म होती है। और जैसे मैंने अभी बताया कि दाईं साइड का सांगोनेरिया और लेकिसिस और बेलाडोना ये निज़ाम करती, बाई साइड की हमारी इसी तरह जो है ना स्पाइजेलिया बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये हमारे जो उसके हम ड्रग पिक्चर के अंदर ये भी देख सकते हैं कि ये देखने में कैसा लगता है, चेहरे में चेहरा इसका कैसा है, डरा डरा, खौफज़दा, परेशान, अपनी तकलीफ़ के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव परेशान होता है। फिर इसमें इसके साथ साथ कान के हमारे पास मरीज़ आते हैं कि एकोनाइट का जो है ना वो शदीद कान का दर्द होगा, उसके कान में शदीद दर्द होगा। फिर मरीज़ कहता है जी ये कान मुझे गर्म महसूस होता है और सुरख भी होता है। अब जहाँ पंचिंग पेन, शदीद पेन हो तो उसमें क्या है, एकोनाइट। उसके साथ फिर हम नीचे चलते हैं उसके गर्दन पर। उसकी गर्दन में कैसे होता है, मरीज़ गर्दन यूँ हिलाता है, उसको यूँ सख्त महसूस होती है कि मेरे ये दर्द की वजह से गर्दन सख्त हो गई है, स्टफनेस आ गई है। सख्त होने की वजह से वो दर्द यहाँ कंधे तक जाता है। कहाँ तक जाता है, कंधे तक, और दाएं कंधे की तरफ मुंतकिल हो जाता है। अब इसमें बड़ी ज़बरदस्त है एकोनाइट। और उसके साथ साथ हम खांसी के वाले से बात करते हैं कि इसकी खांसी कैसी होती है। एकोनाइट की खांसी जैसे पहले हमने ये हमारा मेन क्या है कि ठंडी हवा से, ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जो खुश्क ठंडी हवाएं चलती हैं, जैसे लगती सर पे लगी सर मुतासर, सीने पर लगी सीना मुतासर। सीने में क्या होता है, यहाँ अचानक से जो लगता है उसे सर्द से खांसी, अपने कहना हवा लगने से खांसी होती है, या उसमें जो शिद्दत आती है हवा से होती है, ठंडी से, ठंडे पानी से होती है। इसके साथ साथ जो सिगरेट नोशी, जो धुएँ के जो सिगरेट का धुआं चलता है उसकी वजह से, और शाम को रात को इसकी बढ़ती हैं। इसकी दर्दें मैंने बताया था वो भी शाम को बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसकी जो तकलीफ़ होती है, और इसकी जो भी अलामत होती हैं, बुखार होगा वो भी शाम को होगा, इसकी खांसी है वो भी शाम को शिद्दत हो शुरू होगी। तो इसकी जो तकलीफ़ आता है शाम के वक़्त बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें जैसे मैंने पहले वो उसमें आपसे जिक्र किया गले के हल्के के अंदर और नोज़ी के अंदर, इसमें जो बलगम का रंग होता है वो किस तरह का होता है, जंग की तरह होता है, पानी की तरह नदला आए, नेट्रम्योर बिल्कुल बहे, एवेनस्टाइबा, सबडीला, और सफ़ेद आए, काली म्योर, और झाग की तरह आए, या गले में गिरे, हाइड्रास्टस, सफ़ेद कभी पीला पल्साटीला, और बिल्कुल पीला सैंगोनेरिया, उससे आगे मज़ीद डार्क हो जाए स्टेनोमेट, उससे आगे जो ये क्या कहते हैं जंग की तरह आ जाए तो उसमें क्या होता है, एकोनाइट। अब ये सारी अलामत को देखना होता है, सारी अलामत के साथ इसमें क्या आएगा, इसके साथ बेचैनी शदीद होगी। बुखार, अच्छा मरीज आता है उसके साथ क्या है, वो कहता है मुझे बुखार भी है, मुझे खांसी भी है, या मेरे कान के दर्द भी है, या मेरे टॉन्सिल के अंदर दर्द है, गले में भी महसूस कर रहा है। अब ये सारी अलामत को हमने टैली करना है, सर से लेकर पाँव तक। मरीज़ क्या कहता है, जब गले को लेकर आता है साथ कहता है जी निकलते वक्त मुझे तकलीफ़ है। कान को लेकर आता है वो कहता है जी ये साइड्स पूरी दुखती है। बुखार को लेकर आता है साथ खांसी बताता है। तो हमने ये सारी चीज़ों को टैली करना है, वो एक ही दवा के अंदर पूरी अलामत आ जाएँ, यही होम्योपैथी है। एक ही दवा के अंदर तमाम अलामत आ जाएँ, यही होम्योपैथी है। इसी को ही क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ खांसी के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। जो बलगम के ऊपर लग कर आए तो वो गले से आता है, बलगम के बीच में आए तो वो फेफड़ों से आता है। अब जो उसके साथ फ्रेश खून आए, फ्रेश खून की बड़ी ज़बरदस्त दवा है हमारी एकोनाइट। उसमें एपिकाक भी है, फेरमफास भी है फ्रेश खून की, और फास्फोरस भी, और दीगर बहुत सारी अद्वियात हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेचैनी और खौफ ज़्यादा होता है। फिर जो बहुत सारे हम देखते हैं उसको बड़ी भारी भरकम, वो जैसे हम हमारे यहाँ हम लोकल ज़बान में कुत्ता खान कहते हैं, कुत्ता खांसी आती है, वोपिंग कफ, जिसके साथ उल्टी भी आ जाती है। उस टाइम जब खांसी आती है तो मरीज यूँ करके अपनी गर्दन को करके फिर खांसता है, अब करता है गर्दन को पकड़कर। जब गर्दन को पकड़कर खांसी करे, ये आयोडीन के अंदर भी है और एकोनाइड के अंदर भी है। अब इसके साथ साथ हम इसको देखते हुए आगे चलते हैं कि इसकी दिल की कैफियत कैसी होती है। इसमें दिल की जो रफ्तार है, हमारी पल्स रेट है, वो 120 तक चलती है। नॉर्मल कितनी है? 72 से लेकर 80 तक। पल्स रेट क्या होती? 120 तक चली जाती है। उसको अपने सीने में दर्द महसूस होता है। यहाँ अंजाना पेन के बहुत सारे हमारे पास मरीज आते हैं। हम उसकी ज़ुबान पर चंद एक ड्राप जो है ना जी औरली उसको देते हैं एकोनाइड के, तो चंद मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह बताता है मैं मरीज ठीक हूँ। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी नाजा है, लैकिसस है, जो है स्पाइजेरिया है, कैक्टस है, करेटा गैस है और लातादार इसकी मेडिसन है। मगर आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो किस पर? एकोनाइड पर। इसमें क्या होता है, मरीज़ के जब सीने में दर्द होता है वो शदीद सर दर्द सॉरी चेस्ट पेन होता है। इसके साथ साथ उसको बेचैनी की कैफियत होगी, डर होगा, खौफ होगा। वो यूँ महसूस करता है कि यहाँ को भारी भरकम वज़न रख दिया गया है। क्या हो गया? भारी भरकम वज़न रख दिया। और इसके साथ साथ वो दिल की तकलीफ़ की वजह से भी मरीज़ कहता है भाई आज तो मैं मर गया, आज मेरी मौत वाक़या है। जब मरीज़ आकर ये कहे अपनी मर्ज़ शिद्दत के अंदर कि आज मेरी मौत का वक्त आ गया, तो एकोनाइड बेहतरीन मेडिसिन है। एकोनाइड की चंद खुराकों से अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ की ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम अब्डामन की बात करते हैं, पेट की। इसमें मरीज़ के जो है ना जी गले से लेकर नीचे जलन होती है, नाक के मकाम तक, गले से नाक के मकाम तक जलन होती है और वज़न होता है, आंतों का भरम होता है और शदीद गोली लगने जैसा दर्द होता है। दर्द की वजह से मरीज़ आगे की तरफ झुके और फिर भी दर्द में कमी ना हो। अच्छा, ये जो सीने की जलन है ये बेसिकली हमारे जो है ना जिनके एच पीलोरी पॉजिटिव हो जाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सीने में जलन होना। सीने की जलन की तो बहुत सारी अद्वियात हैं, रुबीनिया है, फास्फोरस है, एरिथ्रोसिकुलर है, पॉन्डोरैंगो है, दीगर बात है। इसमें जब मरीज़ कहता है ना यहाँ से लेकर नाफ तक, मैदे तक नहीं, नाफ तक जब भरने को शदीद, तो क्या होता है? एकोनाइड दवा। इसके साथ साथ उसको क्या महसूस होता है? दर्द भी साथ होता है। दर्द ब्रोमेटम के अंदर बड़ा शानदार है, मैदे के अंदर, पेट के अंदर, ये सारे निज़ाम में कैमोमिल है, कालोसंत है और जो है मैग्नीशिया फास है, इसी के और बहुत सारी अद्वियात हैं जिसमें पेट के दर्द का और बड़ा ज़बरदस्त उसको रोक देती है। इसमें अब क्या है? गोली लगने जैसा दर्द और मरीज़ आगे की तरफ यूँ झुकता है, उस झुकने से दर्द में कमी नहीं होती। आगे की झुकने से की तरफ झुके मरीज़ को दर्द में कमी ना हो, एकोनाइड। आगे की तरफ झुके और झुकने में कमी हो, मरीज़ यूँ हाथ करके रख के चलता है। आज खातून आई, उसके यूँ पेट में यूँ हाथ रखा हुआ था और बड़ी आराम से चल रही थी। कालोसत की मेन अलामत है। और पेट में दर्द के साथ आगे झुकने से भी आराम नहीं, यूँ अकड़ाव की पीछे की तरफ जाए मरीज़, डायस्कोरी बड़ी बेहतरीन दवा है। डायस्कोरी से क्या होता है? पीछे की तरफ यूँ अकड़ाव करने से दर्द में कमी आ जाती है। दर्द की जब अलामत हम पढ़ेंगे, पूरी मटीरियल मेडिका को हम जैसे जैसे मुताला करते जाएंगे तो इंशाल्लाह टिपिकल यूँ उंगलियों पर ये अलामत आना शुरू हो जाती हैं, दवाइयाँ ज़हन में आना शुरू हो जाती हैं। मरीज़ आकर कैफियत बताता है, उसकी हम ड्रग पिक्चर देखते हैं, मुख्तलिफ अलामत देखते हैं। जो कोई खुदा न खास्ता उसका कुछ ज़्यादा सीरियस मसला हो तो जो क्लिनिकल हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, अल्ट्रासाउंड की है या ब्लड रिपोर्ट होती है या उसकी कोई एक्सरे कोई या सीटी स्कैन जो आती है, उनको देखकर उसका ट्रीटमेंट होता है। अलामत के साथ साथ ये हमें जो है ना जी पैथोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट को हमें समझना चाहिए। भी इसका जो है ना ESR क्यों बढ़ा हुआ है और खांसी है तो ESR कितना होना चाहिए, या इसको TB का मसला है तो इसके अंदर उसका बलगम का टेस्ट होना चाहिए, TB का टेस्ट कौन कौन सा होना चाहिए, एक्सरे में जो लंग्स की क्या कैफियत है, ठीक है ना जी, अब्डामन की क्या कैफियत है,
टीबी मैदे की भी हो सकती है, आंतों की टीबी भी हो सकती है, आंतों का कैंसर भी हो सकता है, जिस्म के किसी हिस्से की टीबी हो सकती है, स्किन की टीबी भी हो सकती है, जिगर की टीबी। पिछले तकरीबन कुछ अर्सा पहले खातून आई, उसको यूट्रस की टीबी थी, हमने वो टीबी का उसका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको औलाद नहीं हो रही थी, अब औलाद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप काज पर जाएंगे तो तब ट्रीटमेंट होगा। हम मर्ज़ के साथ साथ मरीज़ का बेसिकली इलाज करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा जो इलाज है वो बेसिकली मरीज़ का इलाज है। मरीज़ के अंदर जो अलामत होते हैं वो उस अलामत को करते हैं। वो अलामत कौन फील करता है? वो हमारी रूह के साथ साथ जिस्म। रूह इंडिकेट करती है, जिस्म उसको ज़ाहिर करता है। जिस्म क्या करता है? ज़ाहरी अलामत पैदा करता है। जैसे किडनी में पेन है, पेन कहाँ महसूस होगा? गुर्दे में होगा ना भाई, गुर्दे वाली। अब उस हिस्से के जो मुतासरा हिस्सा है, हम उस मुतासरा हिस्से को फिर उसकी अलामत देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले आता है। अच्छा, आगे वो बात आएगी किडनी के वाले से भी। अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट लेकर आता है उसमें पता चलता है गुर्दे में कितनी मिलीमीटर की है, सेंटीमीटर की है, गुर्दे की नाली में है, मसाने के अंदर है या गाल ब्लैडर के अंदर है। उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। निकलने के काबिल है भी कि नहीं है, ये भी होना चाहिए। सारी पत्रियाँ भी नहीं निकलती, किस हद तक होता है कि एक उसकी अब पत्थर लेकर फिर रहा मरीज और कह भी इसको होम्योपैथी में, उसको पहले चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अब जिनकी बार बार पत्रियाँ बनती है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको यूरिक एसिड की हैं, कैल्शियम की है, कैल्शियम ऑक्सीडेट की है, इसी तरह बहुत सारी ऐसी पत्रियाँ बनती हैं। हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। हफ्ता 2, 3, 4, 5 हफ्ते के अंदर मरीज की जो है किडनी स्टोन, ब्लड स्टोन निकल जाती है। हज़ारों हमारे पास ऐसे केस हैं जो है अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गए। अच्छा, ये तो है इसकी अब्डामन पेन की, ये सारी केस। हम अब स्टमक की बात करते हैं कि उसमें जो है ना जी, जो मैदे के अंदर जो मैंने पहले बताया था कि उसके यहाँ से यहाँ तक, नाफ तक उसके दर्द और जलन जो महसूस होती है, ठीक है ना जी। ये है इसकी मेन अलामत। क्या है? खुराक वाली नाली के अंदर जलन, गले से लेकर नाक तक। फिर उसमें क्या होता है? दर्द इतना होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। मैदे पर वज़न महसूस होता है। इसके साथ साथ खून की उल्टी आती है उसको। खून की उल्टी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है ना जी। अब इस जलन की, जैसे मैंने पहले बताया, फास्फोरोसैराबीनिया है, कालीब्रोमेटम है, आर्सेनिकम है, बहुत सारी मेडिसिन है जिसको हम अलामत वाइज देखते हैं तो उसको देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाता है। इससे आगे हम देखते हैं कि इसके एकोनाइट के जो गुर्दे का मरीज़ होता है वो कैसे होता है। गुर्दे के मरीज़ के अंदर, इसके अंदर भी शदीद दर्द जो अचानक होता है उसको यूँ महसूस होता है कोई छुरी चाकू से काट रहा हो, कोई छुरी चाकू से काट रहा हो, और मरीज़ चीखता चलाता है। और इसका जब भी दर्द होता है एकोनाइट का या किडनी का, इसको शाम में शिद्दत होती है, इसमें रात में इसमें शिद्दत बढ़ जाती है। इसके अंदर दाएं साइड की गुर्दे की दवाई अलहदा, बाएं की अलहदा है, और इन्फ्लेमेशन की अलहदा है। मुख्तलिफ सारी मेडिसिन को टैली करके फिर ट्रीटमेंट लिया जाता है। कभी आया कि ये गुर्दे के अंदर है, गुर्दे वाली नाली में है, मसाने में है, कहाँ पर आ गई है, उस हिसाब से हम उसको मेडिसिन देते हैं। उसमें बर्निंग है, उसमें पेन है, पंचिंग पेन है, या किसी भी किस्म की उसकी जो अलामत होती है निकल। इसके अंदर क्या है? इसमें शदीद दर्द, और जैसे छुरी के साथ कोई काट रहा हो। फिर इसमें गुर्दे के साथ साथ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।